और उनको पूरा कहाँ है वो जगह लाइट जला नहीं पाए। बोले भाई कहीं वृंदावन में है, कहीं वृंदावन में कहीं लाइट जला दो लाइट। तो उन्होंने कहा भाई वृंदावन में कहीं वो डॉक्टर साहब हैं आयुर्वेद के और वो ही कर पाएंगे। और उनके मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनसे उनको फीडबैक मिला कि वो आते हैं, पेशेंट आते हैं उनके पास में काफी ENT सर्जन है, रिटायर्ड है वो, उनके पास पेशेंट आते हैं तो वो सारे जो भी पेशेंट आते हैं कहीं ना कहीं फीडबैक मिल जाता है आपके बारे में। तो वो जो भरतपुर में जो इसका जो सेंटर है, जो डॉक्टर है भरतपुर में करने वाला, उसने कुछ पेशेंट आपके पास ट्रांसफर किए हैं, वो पेशेंट उसके पास भी गए किसी और इलाज के लिए, तो उनसे उसको फीडबैक मिला। वो आपको जानता नहीं है डॉक्टर, मैं भी नहीं जानता, आप नहीं जानते, वो नहीं जानते, रिटायर्ड है वो। उन्होंने कहा भाई वहाँ आप जाओ, वहीं आपका हो पाएगा इलाज आयुर्वेद में। और मैंने बहुत तलाश किया भाई कहाँ है डॉक्टर, नहीं पता लगा। फिर वो खोल के देखा, बच्चों ने नेट वगैरह खोल के देखा तो उसमें मिल गया फिर आपका। फिर मैंने नेट को पूरा पढ़ा, मैंने बहुत स्टडी की, मैंने बच्चों ने भी स्टडी की भाई क्या है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के नाम पे आदमी हमारे जितने रिश्ते आते वो सब घबराते थे, अरे तुम काम चक्कर में कर रहे हो। फिर मैं एक बार यहाँ आया, मैं एक बार बच्चों को लेकर यहाँ आया, मैंने यहाँ स्टडी किया पूरा। मैंने कहा भाई सेंटर तो ठीक है और ये ठीक है और इसके जो लिखा हुआ वो भी ठीक है, जो है उसमें लिखा हुआ है नेट पर वो भी ठीक है। तो मेरा माइंड मेकअप हो गया, मैंने कहीं नहीं। फिर मेरी बेटी US में है, तो उसमें मैंने कहा भाई मैं ऐसा इलाज करा लूँ। वो मेरे को बर्फ पड़ी, नहीं ऐसा कर जाएगा, दिल्ली में एक अच्छे डॉक्टर मैं पैसा दूंगी, कर दूंगी। मेरा पैसे का सवाल ही नहीं है, सवाल तो जीवन का है। लास्ट टाइम में वहां से तो निकल जाए, कैसे निकलूँ मैं? मेरे को मेरा माइंड अब यहाँ पे कंसंट्रेट हो गया, मैं यही इलाज कराऊंगा अपना, जैसा भी है भगवान का नाम दिला के। तो मैंने फिर आपके यहाँ मैंने किया, मैंने ऑपरेशन कराया, आपके यहाँ इलाज कराया, मुझे पूरा फायदा हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को बताया और जिनको भी ये बीमारी हो रही थी मैंने सबको बताया, भैया मैंने कहा वहीं जाओ, मैंने वहीं जाओ। नहीं और कोई भी बीमारी है, ये बीमारी से मतलब नहीं है। ये बता, मेरी मिसेज भी डॉक्टर हैं। आप तो खुद अब कोरोना वायरस से 3 घर में चले गए, कोरोना से 3 सदस्य चले गए, तो उसके बाद में भी तो आयुर्वेद को मानो। हमारे सेंटर में कम से कम 1000 से ऊपर पेशेंट, एक भी एक्सपायर नहीं हुआ, 1000 पेशेंट को दवा। तो मैंने यहाँ ऐसे पूछा था आपने, मैंने कहा भाई कितने ऑपरेशन किए उन्होंने डॉक्टर साहब ने, उन्होंने भाई मैं कुछ कंप्लेंट आई होंगी लोगों की, बोला किसी को कंप्लेंट नहीं आई, सब ठीक हो गए, चले गए, कोई कंप्लेंट नहीं आई। मैंने कहा ठीक है भाई बात। तो मुझे आयुर्वेद का जब मैंने शिक्षा में पढ़ा तब मुझे विश्वास हुआ, फिर मैंने यहाँ ऑपरेशन कराया। नहीं तो आपकी एज तो इतनी है, तो आप जब छोटे हो गए तब तो आयुर्वेद ही चलता होगा, आपने आयुर्वेदिक की दवाई खाई? आयुर्वेद दवा तो ऐसा था बाजार में पता थी, हम पेट के लिए हमेशा आयुर्वेद नहीं, बचपन में आपके आयुर्वेदिक की तो डॉक्टर होंगे, आयुर्वेद से डॉक्टर थे, वही वैद्य वगैरह थे। हाँ जो वैद्य थे तो वहां से खूब दवा चलती। ये बात हुआ क्या उस समय था, एलोपैथी का इतना प्रचार नहीं था हमारे जब बचपन में, एलोपैथी का प्रचार नहीं था, और एलोपैथी का प्रचार बीच में बहुत बढ़ जाए। तो नहीं, अब ये बताओ, आपकी इतनी उम्र है, मेरी तो कम ही उम्र है, जब आप वैद्य से दवा लेते थे तो कितने वैद्य थे मथुरा में? 5, 10, 20 है ना। और कहते हैं आयुर्वेद बड़ा हल्के काम करता है या काम ही नहीं करता। तो आयुर्वेद से हमारे बड़े भाई साहब, हमारे बड़े भाई थे जिनकी डेथ हो गई कोरोना से, वो आयुर्वेद से ही बचे, उनको पीलिया हो जाएगा बहुत जबरदस्त, वो आयुर्वेद से ही बचे। फिर तो कोरोना में आयुर्वेद से ही बचे, वो चले हो गए कि वो उनका बेटा बहू दोनों डॉक्टर से कर दिया उन्होंने, MBBS दोनों MD थे, वो ले गए उन्हें अपने साथ में। MBBS MD होंगे, MD थे वो दोनों, MS नहीं थे, MD थे। वो उनको ले गए अपने साथ में, वहाँ ले गए तो वहाँ खूब इलाज करा, सारे डॉक्टर को उन्होंने इकट्ठा भी कर लिया, लेकिन वो बच नहीं पाए। भाई जब ऑर्गन जब डेड हो जाते हैं तो डॉक्टर ने समझ लिया ऑर्गन उनके डेड होने शुरू हुए, जब ऑर्गन डेड हो गए तो डॉक्टर नाश करती है। तो आने लगा जीवन और यश अभ्यास हाथ, तो डॉक्टर के हाथ में सब कुछ है नहीं, चलिए। नहीं, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जब वैद्य पूरे मथुरा में 8, 10, 20 वैद्य होंगे, तो पेशेंट कह रहे हैं आयुर्वेद बड़ा हल्के काम करता है, ये काम करता है, और आज एलोपैथिक डॉक्टर कितने? एलोपैथिक डॉक्टर बहुत हैं। आयुर्वेद का जो है बीच में प्रचार बंद हो गया, प्रचार बंद नहीं हो गया, आयुर्वेद तो जैसा चल रहा था, वैद्य बेचारे वो थोड़ी ना बैठ रहा। आयुर्वेद का जो है एलोपैथिक ने उसको दबा दिया, और जब से बाबा रामदेव आए तो उन्होंने आयुर्वेद का काफी उन्नत किया, एडवर्टाइज भी किया, उन्होंने प्रचार भी किया, उनसे लोग सही भी हुए, उनके सेंटर भी खुले,
मेरे यहाँ आयुर्वेद की वो जो है इसकी कोरोना किट की वो भी आ गई थी, वो किट होती है कोरोना किट की, वो भी आ गई थी। तो लेकिन जब उससे पहले तो हमारे यहाँ तो मामला बिगड़ गया था, हाथ से निकल गया था, तो हम कोरोना किट से ले नहीं पाए। और वो लोकल जो है वो क्या नाम है, जो आयुर्वेद की दवा बेचती है उनके यहाँ हम बोल जाए इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, तो वो हमने कई बोतल पी ली। इम्यूनिटी बढ़ाने से वो गलत मैसेज है आयुर्वेद में कि इम्यूनिटी बढ़ा दो, ऐसे नहीं। पहले तो वायरस के लोड को कम करें। हमें तो पता ही नहीं लगा हमको वायरस हो गया। अच्छा मेरा घूमते तो हुआ वायरस, फिर मैं अपने छोटे भाई की केयर में लग गया, उसकी फैमिली थी नहीं वो तो होना ही था। वायरस तो इफेक्ट इसलिए बहुत दूर से करता है, वायरस तो बहुत छोटा होता है। वो वायरस घर पर मुझे पता नहीं था, उसको उसके बारे में सोचा नहीं कि इसको कोरोना हो गया। अच्छा उसका आपको भी नहीं पता था? पता ही नहीं था कोरोना हो गया। जब वैक्सीन लगवा के आए तो क्या सोचेंगे? तो जब वैक्सीन लगवा गया उसको कहा गया कि तुमको फीवर होगा और आप घर जाएंगे, और हॉस्पिटल चाहिए उसको दवाई भी दे दी गई बुखार की, दवाई दे दी गई। भाई अब किसी से ये बोल दिया जाए कि कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल दिया, इसमें वायरस नहीं आएगा, तो आदमी को तो यही तो लगेगा एंटीवायरस जो डाला है उसके थोड़ा होगा, थोड़ा सही हो जाएगा। तो अब जब कोई आदमी दूसरी डोज ली थी उन्होंने, हाँ दूसरी डोज वैक्सीन की ले रहा है, तो वो तो यही सोच रहा है ना कि अब तो मैं तो अब लोहे का बन गया मेरा शरीर, अब तो वायरस क्या आएगा मेरे पास में। अब वो कंफ्यूज हो गया। तो 2 दिन में वो वायरस बहुत बढ़ गया, जब ज्यादा बढ़ गया सांस लेने पर तब उनको ले गए माल पर, बहुत आगे निकल चुका था। यही अगर इससे बढ़िया वायरस जो आपको हुआ वो आपको कैसे हुआ? नाक के थ्रू हुआ। तो मैं उसके पास बैठा था, पास बैठे आप क्यों बच गए? क्योंकि नाक के थ्रू होना, मैंने मेरा एक वीडियो आप देखोगे, मैंने उसमें कहा है कि अगर मैं वैक्सीन लूं उससे बेहतर है मैं किसी कोरोना वाले के गले लगा लूं। नाक से हो जाए मुझे अच्छा है, मुझे ब्लड से नहीं चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन है वो क्या ब्लड में गया, आपके जो ऊपर के सिस्टम पे उसने इफेक्ट नहीं करा, सीधे लंग्स में घुस गया और लंग्स में बढ़ गया। आप इसलिए सेफ हो गए और इतनी बच गए, मतलब केयर नहीं हुई, और 23 स्कोर होने के बाद भी क्यों बच गए? क्योंकि आपका नाक के थ्रू गया है। तो बॉडी क्या करती है कि ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, नाक गला ये सब कुछ, कि वायरस तो रोज आते हैं, और कितने वायरस हमारे चारों तरफ रोज लड़ते हैं, वो फाइटिंग करते हैं कि वायरस से। तो उनकी मतलब नेचुरल तरीका ये है कि यहाँ से वायरस आएगा तो वो लड़ेंगे। अब आपने ब्लड के थ्रू दे दिया, वो जो ऊपर का सिस्टम काम ही कर रहा है, इसलिए आप सेफ हो गए, और वो दूसरी डोज लेने के बाद में भी नहीं बच पाए। अब वो डॉक्टर कौन थे? वो मेमन थे, कौन थे वो दिल्ली वाले जो एक्सपायर हो गए? डॉक्टर के थे, वो वेदांता हॉस्पिटल में थे। आपने वीडियो देखी थी उनकी? नहीं, मैंने उनको वीडियो बहुत देखी थी। अब तो मैंने डिलीट कर दी, उनको वीडियो बहुत आए थे। तो आप ये बताओ कि मॉडर्न का इतना बड़ा डॉक्टर जो खुद ही वीडियो बना रहा हो और 2 वैक्सीन की डोज ले चुका, वो भी नहीं बचा पाया, इसका मतलब एलोपैथिक में इलाज तो है ही नहीं। एलोपैथिक में इलाज है नहीं उस समय तक। तो फिर जब इलाज नहीं था तो फिर आपको दूसरी तरफ जो आयुर्वेद का इतने दावे हो रहे थे, वो बात वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका इलाज नहीं था, उसमें आदमी निकल गए, और जब वो किड आई बाबा रामदेव की, तब तक तो सारा खेल ही खत्म हो गया था। आप क्या आई, लेकिन आयुर्वेद की तो बाबा रामदेव ने तो तब निकाली थी। आयुर्वेद में तो वायरस का कोई नई चीज नहीं निकाल दी इन्होंने, वो तो हर आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि वो किट से बच रहे थे, कोई नई चीज थी। किट में जो चीज है वो सब डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ पे ऑलरेडी उपलब्ध है। अगर सिंपल वायरस फीवर के लिए कोई आता है तो वही दवा दी जाती है हमारे यहाँ। जैसे अभी डेंगू चल रहा है, तो डेंगू में भी हम लगभग वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और डेंगू में भी कोई रिजल्ट, मतलब कोई प्लेटलेट्स किसी के डाउन नहीं हो रहे, जबकि मॉडर्न में आप ले रहे हैं तो कितने प्लेटलेट्स डाउन हो जा रहे हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने डॉक्टर बढ़ गए एलोपैथिक के, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए, नेती आ गया, पता नहीं मार तमाम फैसिलिटी आ गई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, क्या क्या आ गया, आपने तो देखा होगा, आप ही के सामने सारा आया। तो पेशेंटों की संख्या इनसे बढ़ गई या घटी है? इतनी चीज आने से तो घटनी चाहिए। पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसका मतलब तो एलोपैथिक जो है वो प्योर नहीं है, किसी चीज का प्योर नहीं है, बिल्कुल प्योर नहीं है। तो हम इस चीज को लोग मान नहीं रहे हैं, प्योर नहीं है। अब हुआ क्या है कि आयुर्वेद में भी ये झोला छाप जो है बहुत आगे। अच्छा, आयुर्वेद को क्यों लोग विचार नहीं करते? आयुर्वेद में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो वैद्य बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर तो नहीं है आयुर्वेद में अभी क्वालिफाइड, जो वैद्य बैठे हुए हैं
वो पूरा 1800 का बिल बना देते दवाइयों का। तो वो सिर्फ अपनी अपने अपने बिल बनाने में लगे रहते हैं, इसलिए उसकी जो है उसकी वो कम हो गई। अच्छा, अब ये बताओ एलोपैथिक में कितना बिल बनता है? वो क्या बनता है? नहीं, एक मिनट, एलोपैथिक में ज्यादा बिल बनता है। आप कह रहे हो कि वो तो दवा दे रहे हैं 1000 का बिल बना रहे हैं, हाँ। अब आप फीस कितनी दे रहे हो मुझे ये बताओ डॉक्टर। बहुत सी एलोपैथिक में तो हर टेस्ट ही 500-700 रुपये, 1000-1200 रुपये। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि वो बिल बना रहे हैं नहीं, 500 नहीं, रुपये अब का? आप इसलिए पीछे नहीं हुए हैं आप, गलत एलोपैथिक वाले तो उसको जहाँ वो बात रुपए की नहीं है। टेस्टिंग हो रही है ना, हाँ। वहाँ से भी वो उनका आ जाता है उनका परसेंटेज, वहाँ से परसेंटेज आ गया 40%। तो आपको मालूम है फिर भी आप जाकर टेस्ट करा रहे हैं। वो चीजें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसलिए आयुर्वेद पिछड़ा, आयुर्वेद इसलिए नहीं पिछड़ा कि वो 800 रुपए ले रहे थे, 800 से ज्यादा तो 1000 रुपए आप फीस दे रहे हो डॉक्टर। आयुर्वेद वाले साहब डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है था, वो वैद्य वगैरह आए हैं शहर में। आपके दिमाग में एक गलत फहमी है, मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ज्यादा समझदार एक उस झोला छाप को मानता हूँ जिसमें बुद्धि है। क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होता कि पढ़ के आए हो आप, पढ़ा लिखा डॉक्टर भी आपने देखा वो खत्म हो गया कोरोना में, वो तो बहुत क्वालिफाइड थे, और एक झोला छाप अपने आप को बचा ले, तो मेरे हिसाब से तो झोला छाप में ज्यादा बुद्धि है। सही है, लेकिन अब वो हुआ क्या है कि ये समय ऐसा आ गया कि हर आदमी मनी माइंडेड हो गया। नहीं मनी माइंडेड होने से उसने अपनी वो खो दी, अपनी 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 स्टेबिलिटी। ना ना, अब मैं बताऊं, आप मेरी बात से एग्री हो गई। मनी माइंडेड तो हो गया, लेकिन आदमी अब पैसा कहाँ देना चाहता है? कहाँ देना चाहता है? जब एक बड़ी सी बिल्डिंग हो, एसी लगा हो, बढ़िया से लाइट आई हो, तो बात ये नहीं है पैसा आप 800 आप 800 की बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए आप 8000 भी देने को तैयार हो, लेकिन वैद्य तो जहां पे थे, जिस स्टेज में बैठे थे वहां आदमी बैठे, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। हमें एक चकाचौंध दिखा दी गई आज से 40 साल पहले कि ये बड़ी बिल्डिंग है, सफेद कोट पहने हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, आप चले गए इंग्लिश पे। आप जो बेचारे हिंदी बोल रहे थे, आपको समझा रहे थे कि बुखार आ गया, खाना मत खाना, तो आपको उनकी बात समझ में नहीं आई। आपका मतलब आपकी उम्र की और उन लोगों को बात समझ में नहीं आई कि ये तो घरेलू बात है, कोई नई बात खोजा जाए, तो आप तो समझ में क्या आई? जो इंग्लिश में बोला, जो आपको समझ में नहीं लगा, उसने बोला इंग्लिश में 2 शब्द बोल दी और 4 लाइनें लिख दी, आपने कागज उठाया और वो समझ में नहीं आया, तो आपने सोचा ये होशियार है, ये सफेद कोट पहन के आया है, इंग्लिश बोल रहा है, जीन्स पहन के आया है, ये होशियार है। रुपए 800 रुपए ले रहे थे बैठ जी, इसलिए नहीं गए आप इसलिए गए कि वो होशियार है, क्योंकि वो सफेद कोट पहन के आ गया है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, और ये अनपढ़ जिसको आप समझ रहे थे वो आपको स्वास्थ्य दे रहा था। बात बिल्कुल सही है, एक्चुअली मैं आपको सही बता दूं कि ये आयुर्वेद का प्रचार जो है वो बीच में बिल्कुल खत्म हो गया था, और एलोपैथिक को गवर्नमेंट ने बढ़ाया। नहीं, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, आप शायद मेरी बात से एग्री हो गए। मैं तो कोई भी चीज को डीप तक जाता हूँ, सोचता हूँ। आयुर्वेद तो पिछले 5000 साल से कभी प्रचार नहीं कर रहा था, कभी एडी 5000 साल से चल रहा था। आप ये मतलब कि आयुर्वेद प्रचार नहीं करा, आयुर्वेद तो जैसा चल रहा था वैसा चल ही रहा था। एलोपैथिक ने प्रचार कर दिया, प्रचार किया, और ये वो उसने उसको एक बिजनेस के तौर पे लिया, क्योंकि उसमें पैसा बहुत है, तो इसलिए बिजनेस के तौर पे लिया। उसने बड़े बड़े बोर्ड लगाए, बड़ा सा हॉस्पिटल खोला, एसी लगाया, टाइल्स लगाई, बड़ी बड़ी चीजें आपको दिखाई, लाइट दिखाई, मशीन दिखाई, जिससे आवाज आ रही है। पीछे कारण क्या था मैं आपको बता दूं, ये कारण गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आई, उसने एलोपैथिक जो भी वहाँ पर मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री, वो सब एलोपैथिक तरह इंग्लैंड हो गई। ये तो इस बात से तो मैं बिल्कुल आपके एलोपैथिक को उन्होंने जो है वो किया, पुशअप किया, है ना। तो उसमें से ये सारा हुआ कि हमारी जो पुरानी हमारी जो पद्धति थी हमारी, वो दबती हुई चली गई, सिकुड़ती हुई चली गई। और अब जो तो आप समझिए एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथ का थोड़ा सा मतलब आयुर्वेद से ज्यादा रहा, तो लोग थोड़ा सा होम्योपैथिक तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन रहा। आयुर्वेद से ज्यादा होम्योपैथिक का था। हाँ, बीच में होम्योपैथिक में ज्यादा रहा। होम्योपैथिक ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छी वो नहीं, होम्योपैथिक भी बेस तो आयुर्वेद है। हम आपको दवा जो है, जैसे अश्वगंधा देना है, हम आपको सुखाएंगे, कूटेंगे और वो दे देंगे। होम्योपैथिक वाले क्या करेंगे, अश्वगंधा को अपने एल्कोहल बेस में डालेंगे और उसको चलाएंगे, वो उसके एक्सट्रैक्ट को उसमें ले आएंगे, वो सेम चीज है, नाम भी उसका वही है,
जो नाम है वो भी आयुर्वेदिक फिर है। हुआ ये आयुर्वेद तो बीच में हमारे टाइम में जब हम यंग थे, मिडिल एज में थे, आयुर्वेद तो काफी मतलब वो खत्म थी, मतलब उसको एकदम कोने में ले आए, है ना। तो लोगों का विश्वास भी नहीं रहा, वो विश्वास हो भी कहाँ से जाओ, उसको बताएंगे नहीं तो। और एलोपैथी बढ़ती चली गई, मेडिकल कॉलेज जितने खुले वो ये एलोपैथी के ज्यादा खुले, है ना। उन्हीं को सर्विस मिली और एक तो बढ़िया बढ़िया सर्विस मिल गई जाकर के, जो वो बेचारा कर नहीं पाता। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है कि तो उसमें क्या ये जो गवर्नमेंट ये पिछली रही है आयुर्वेद आयुर्वेद की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया है। ना तो टीचर वैसे अपॉइंटमेंट उन्होंने दिया, गवर्नमेंट का तो आ जाओ मतलब आप समझिए, आप ही पहले डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ये आप ही पहले हैं, मतलब मेरी जानकारी में, अच्छा मेरी जानकारी में आप पहले डॉक्टर हैं जो ये कहते जो 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 ये ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन आपने किया, समझे। और मैं जानता हूँ मुझे 1969 में यही बीमारी द्वारा पहले हुई थी, 1969 में। और डॉक्टर थॉमस थे जो बहुत लर्नर्ड आदमी थे, बहुत इंटरनेशनल लेवल के आदमी थे, डॉक्टर थे बहुत। लेकिन मैं ऑपरेशन करा के गया 20 साल बाद, 20 दिन बाद मुझे फिर दोबारा मुझे रिलैप्स कर गया, वो बीमारी फिर दोबारा भराई। मेरी पोस्टिंग बनारस में उस समय। अब मैं तो क्या करूँ, मैं इधर सर्विस और इधर वो बीमारी, और बीमारी ऐसी चीज मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर दोबारा से तभी से ये दिक्कत आपको इतने साल से? नहीं, तब फिर मैं कहा भाई मैं तो भाई हालत खराब, फिर मैंने हुआ गया तुम्हारे रिटायर्ड जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, अच्छा रिटायर्ड जज थे बंगाली, वो अपना समय वहाँ पास कर रहे थे बनारस में। तो मुझे कोई मेरे परिचित मुझे वहाँ ले गए, उनके पास ले गए, उन्होंने मुझे सिर्फ एक पुड़िया दी कि बेटा एक पुड़िया है तुम दो और तुम्हें स्वयं मुझे बताना। उसके साथ एक पुड़िया से मुझे बड़ा आराम मिला, बड़ा आराम मिला। तो साहब मैं करीब 8 महीने वहाँ पर रहा, वहाँ पर बनारस में उस समय। तो वो हफ्ते में एक पुड़िया देते थे, उस एक पुड़िया से मेरा वो दब गया। फिर जो है मैं ठीक हो गया। फिर करीब 20 साल बाद फिर मुझे उभरा हो। तो मेरा काला खल था लड़का जो है वो डॉक्टर राम शर्मा, वो मुझे मिल गया। वो उसी वो होम्योपैथिक डॉक्टर बन गया, वो पहले कंपाउंडर था, वो फिर उसने BMS हुआ करा गया। मैं उसके पास गया, मैंने भाई ऐसा रावता ऐसी बात है, तुम जैसे कर सको तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो उसने मुझे मेरा वो जड़ से खत्म किया, उसने अपने जड़ से होम्योपैथिक से। होम्योपैथिक। ये बताओ, आयुर्वेदिक दवा आपने पेट के लिए खाई है, अब उसका क्या रिजल्ट है? नहीं, आयुर्वेद से मेरा पेट बिल्कुल साफ रहता है। मतलब कितना 100 में से कितने नंबर दोगे आयुर्वेदिक दवा में? मैं तो 100 में से आपको मतलब आपको मैं तो क्या बताऊँ, मतलब आपको 90 जरूर दे दूंगा। और एलोपैथिक को? एलोपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई दवा खाइए कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नंबर दोगे 2 4 10 20? वो कोई 5 लाख नंबर दे दूंगा भाई, तो सब आराम से देती है। उसके बाद में कोई साइड इफेक्ट होता ही है, साइड इफेक्ट होता है। तो अब 75 साल की उम्र में मतलब आपने वो भी समय देखा पहले वाला आयुर्वेद का, और अब का आयुर्वेद भी देखा, बीच में एलोपैथिक भी देखा, तो अब किस निष्कर्ष पे आप पहुंचे? मतलब पढ़ाई ज्यादा, आदमी को आयुर्वेद को छोड़ना नहीं चाहिए, आयुर्वेद को का सहारा लेना चाहिए, आयुर्वेद को मानना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत इलाज है, थोड़ा सा समय जरूर लेती है आयुर्वेद। इमीडिएटली तो आपकी जो 6 बुखार आ गया, 5 बुखार आ गया, एकदम तो आयुर्वेद को ठंडा करेगी नहीं। लेकिन हाँ, आयुर्वेद जो है धीरे उसको जड़ से खत्म कर देगा। अब मुझे अब इस बात पे फिर मैं टोक रहा हूँ कि मैंने आपको दवा दी, कोई दिया या जो भी दिया, तो क्या उसने समय लिया 10 दिन पेट साफ करने के लिए? ऐसा नहीं है, वो तो आपने जब मेरा ऑपरेशन कर दिया तो वो तो सब कुछ था, तो दवा में मेरा कॉन्स्टिट्यूशन सही था। ये भी एक भ्रांति है कि आयुर्वेदिक दवाएं बड़ा हल्के काम करती हैं, 107 बुखार को नहीं उतारती, ये भी भ्रांति है। यही तो भ्रांति पैदा की गई। आप एलोपैथिक पे गए क्यों? जब आप वैद्य पे दवा ले रहे थे तब तो 5-10 1 आध रुपए ही लेते होंगे वैद्य जी, और आप जाके ठीक हो जा रहे थे। आप गए क्यों? क्योंकि उनको कुछ नया चीज दिखानी थी। ये तो कहते नहीं कि हमारे में कॉम्प्लिकेशन है, तो उन्होंने क्या कहा आपको, ये जो बुखार आपका है ये तो 3 दिन ले रहे हैं, हम आपको 1 ही दिन में उतार देंगे, जबकि आपको ठीक होने में लगे 1 महीने। वो तो वैद्य तो 3 दिन में ठीक कर रहे थे आपको। एलोपैथिक देने से कोई भी आप देखो, डेंगू देखो, 1 महीने से पहले पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि आयुर्वेद तेज काम नहीं करती? आयुर्वेद ने तो 3 दिन में ठीक किया। आयुर्वेद ठीक हुआ आयुर्वेद का मैं आपको यही तो बताने जा रहा हूँ। तो आयुर्वेद का बीच में एकदम गवर्नमेंट ने ऐसा माहौल बना दिया कि आयुर्वेद को उन्होंने सेकेंडरी है
और वो एलोपैथी तो बहुत पढ़ाते हुए चले गए। अब आप ये समझिए कि जो एलोपैथी जो डॉक्टर था उसकी तो सब जगह रिगार्ड हो रही है, तो सब डॉक्टर कर रहे हैं। और जो बेचारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है या होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसकी इतनी वो नहीं है, इज्जत नहीं है शहर में जो सब मिलनी चाहिए। तो इसमें सरकार के साथ में गलती तो आम आदमी की भी है ना। भाई अपनी पैदी है तो आपने इज्जत नहीं दी, अपने आदमी को तो दिया नहीं, बाहर वाले को आके आपने इज्जत दे रहे हो। यही चीज है एजुकेशन में।